नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं आपकी शिखा राजता। दोस्तों, आज हम जिस फैसले पर बात करने जा रहे हैं वो भारत के इतिहास के सबसे भयानक और चर्चित मामलों में से एक है, निठारी कांड। 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को रिम्पा हल्दर हत्या मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला हमारी न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस करना न भूलें ताकि हर लीगल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले जानते हैं इस केस की डिटेल्स। केस का नाम सुरेंद्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। पिटीशन टाइप क्यूरेटिव पिटीशन 2025 INSC 1308। फैसले की तारीख 11 नवंबर 2025। जज माननीय CJI जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ। दोस्तों, यह मामला साल 2005 और 2006 के निठारी हत्याकांड से जुड़ा है, जहां नोएडा के D5 कोठी के पास नाले से कई बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। इस विशेष मामले रिम्पा हल्दर केस में ट्रायल कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में बरकरार रखा था। यहां तक कि कोली की रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका भी 2014 में खारिज हो चुकी थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इसी तरह के 12 अन्य मामलों में, जो उन्हीं सबूतों और उसी इकबालिया बयान पर आधारित थे, हाई कोर्ट ने कोली को अक्टूबर 2023 में बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2025 में उस बरी करने के फैसले को सही ठहराया। कोली ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की और कहा कि जब सबूत वही हैं, गवाह वही हैं और घटनाक्रम वही है, तो उसे 12 केस में बरी किया गया है, तो इस एक केस में दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि क्या आप पुलिस की जांच प्रणाली में सुधार चाहते हैं। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन कानूनी बिंदुओं, लीगल पॉइंट्स के आधार पर यह फैसला पलटा। 1. क्यूरेटिव पिटीशन का दायरा, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा केस का हवाला देते हुए कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन तभी सुनी जाती है जब न्याय की भारी विफलता, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुई हो। कोर्ट ने माना कि एक ही तरह के सबूतों पर दो अलग अलग नतीजे, एक में रिहाई एक में सजा, न्याय की अखंडता को चोट पहुंचाते हैं। 2. अनुच्छेद 14 और 21, आर्टिकल 14 एंड 21। संविधान का अनुच्छेद 21 निष्पक्ष प्रक्रिया की बात करता है। कोर्ट ने कहा कि जब कोली को उसी सबूत पर अन्य मामलों में बरी कर दिया गया है, तो इस मामले में सजा बरकरार रखना समानता के अधिकार, आर्टिकल 14, और जीवन के अधिकार, आर्टिकल 22 का उल्लंघन है। 3 धारा 164 का बयान, सेक्शन 164 CRPC कन्फेशन। अभियोजन पक्ष का पूरा केस कोली के इकबालिया बयान पर टिका था। कोर्ट ने पाया कि यह बयान स्वैच्छिक, वॉलंटरी नहीं था। कोली को 60 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया था, उसे यातनाएं दी गई थीं और बयान दर्ज करते समय जांच अधिकारी IO वहीं मौजूद थे। इसलिए यह बयान सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। 4. धारा 27 की रिकवरी, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट। पुलिस ने दावा किया था कि कोली ने कंकाल बरामद करवाए, लेकिन कोर्ट ने पाया कि नाले और घर के पीछे कंकाल होने की बात पुलिस और पब्लिक को पहले से पता थी। जब जगह पहले से ज्ञात हो तो उसे आरोपी द्वारा की गई डिस्कवरी नहीं माना जा सकता। 5. फॉरेंसिक साक्ष्यों का अभाव, लैक ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस। D5 कोठी के अंदर खून के धब्बे या हत्या के कोई निशान नहीं मिले। DNA रिपोर्ट से केवल मरने वालों की पहचान हुई, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि हत्या कोली ने ही की थी। 6. जांच में लापरवाही, बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट ने पुलिस की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अंग तस्करी, ऑर्गन ट्रेड के पहलू की जांच ही नहीं की गई और जांच में इतनी खामियां थीं कि असली मुजरिम का पता लगाना नामुमकिन हो गया।
दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही काम की है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकार अलाउ कर लिया है। कोर्ट ने 15 फरवरी 2011 के अपने ही फैसले और ट्रायल कोर्ट तथा हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द सेट असाइड कर दिया है। परिणाम स्वरूप सुरेंद्र कोहली को धारा 302 हत्या, 364 अपहरण, 376 बलात्कार और 201 सबूत मिटाना के सभी आरोपों से बरी एक्विटेड कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तत्काल रिलीज फॉरथविथ किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि ये अपराध बहुत ही जघन्य थे, लेकिन कोर्ट सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दे सकता, सबूत पुख्ता होने चाहिए। तो दोस्तों, यह था निठारी कांड के आखिरी अध्याय का अंत। ये फैसला हमें बताता है कि कानून की नज़र में प्रक्रिया और सबूत कितने महत्वपूर्ण हैं, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मैं शिखा राजटा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।